इंडिया ने अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस के एडवांस MK1A वेरिएंट के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए एक हाई लेवल पैनल बनाया है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चल रहा है, जो क्रॉनिक डिलेस को दूर करने के लिए जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स IAF की कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के तहत फॉरेन इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने के लिए फोकस करता है। एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल के तहत गवर्नमेंट HAL के अंडर होने वाले 97 तेजस MK1 यूनिट्स के प्रोडक्शन का एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देने पर विचार कर रही है। इससे प्रोडक्शन लैंडस्केप में बदलाव आएगा, जो अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। फरवरी 2025 की शुरुआत में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, जिसमें HAL, IF और दूसरे स्टेक होल्डर शामिल हैं। कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन बॉटलनेक्स पहचानना, प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन करना और IF की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक सजेशन देना। फिलहाल IF के पास 31 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है और तेजस MK1A जेट्स का टाइमली इंडक्शन चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट है। HAL ने 2021 में 83 तेजस MK1A यूनिट्स के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन अब 97 एडिशनल जेट्स के ऑर्डर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट 65,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। प्रोडक्शन स्पीड को लेकर डाउट्स उठ रहे हैं। पैनल इसीलिए प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को इन्वॉल्व करने पर जोर दे रहा है। सोर्सेज के मुताबिक जो कंपनीज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वो तेजस MK1 असेंबली में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। HAL का टारगेट है 2027 तक 30 जेट्स का एनुअल प्रोडक्शन रेट अचीव करना, लेकिन इंजन सप्लाईज में डिलेज के कारण एक्सपर्ट्स को शक है कि ये शायद डिले ना हो जाए। साथ ही GE के F404 इंजन की सप्लाई में अनसर्टेनिटी है और मार्च 2025 के डिलीवरीज पर कोई पक्की एश्योरेंस नहीं है। IF का लक्ष्य है 2031 से 32 तक टोटल 180 MK1 जेट्स को इंडक्ट करना। वहीं इसके सॉल्यूशन के लिए HAL अपने नासिक फैसिलिटी को प्राइवेट एंटिटी को लीज पर देने का सोच रही है। इस अरेंजमेंट के तहत प्राइवेट फर्म पहले HAL के गाइडेंस में लोकल असेंबली सीखेगी और बाद में पूरा कंट्रोल ले लेगी। ये स्टेप एमका प्रोग्राम के लिए भी एक हब बन सकता है, लेकिन इस प्लान में हर्डल्स हैं। नासिक प्लांट एक स्ट्रेटेजिक असेट है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग में समय लग सकता है। साथ ही GE की इंजन सप्लाई पर अनसर्टेनिटी और IF की अर्जेंट रिक्वायरमेंट प्रेशर क्रिएट कर रही है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन स्पीड बढ़े, जो तेजस MK1A और फ्यूचर एमका के लिए क्रूशियल है। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो सुधारने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई में प्राइवेट कंपनी इस चैलेंज को संभाल पाएंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।